नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन घर से नेगेटिविटी को दूर कीजिए और धूप अगरबत्ती जलाइए, कपूर जलाइए। कपूर में 3 लौंग डाल के जलाएंगे तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। मैं वास्तु की बात करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। कल हम पूर्वमुखी भवन की बात कर रहे थे, अब 8 स्थितियों की बात करेंगे। पूर्व भाग अन्य भागों से कुछ नीचा होना चाहिए। स्वामी के स्वास्थ्य रिष्ट पुष्ट और साधन संपन्न होता है। स्वामी रिष्ट पुष्ट स्वस्थ और साधन संपन्न होता है अगर उस भाग नीचे हो तो। हर तरह की भौतिक वस्तुएं का सुख भी मिलता है। पूर्व भाग ऊंचा होने पर आर्थिक तंगी आ सकती है। संतान के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। षष्ठी तिथि आज सुबह 7:50 तक थी, फिर सप्तमी तिथि लग गई है। आज दोपहर 12:34 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। इस योग में खरीदी गई वस्तु भविष्य में 3 गुना हो जाती है। इसमें की गई कोशिशों का फल भी 3 गुना होकर मिलता है। तो आज आप अच्छे कर्म कीजिए तो वो 3 गुना हो जाएगा। और सुबह 7:50 से दोपहर 12:40 तक याई जयद योग रहता है। इस योग में न्याय पाने के लिए ये प्रशस्त है और इसमें आपको अगर कुछ कानूनी कुछ कार्रवाई हो रही है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। मुकदमा अगर चल रहा है तो मुकदमा करना चाहते हैं तो इस योग में मुकदमा कर सकते हैं और सब हियरिंग आपके पक्ष में होगा। और आज दोपहर 12:34 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। 27वां नक्षत्र में से पुनर्वसु नक्षत्र का 7वां नक्षत्र माना जाता है। वसु का शब्द अर्थ समझ लेते हैं। वसु को उप देवताओं के समान माना जाता है। वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन, सौभाग्य के स्वामी हैं। तो पुनर्वसु मतलब पुण्य, सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसका प्रतीक चिन्ह बाणों के तरकश को माना जाता है और इसका संबंध बांस के पेड़ से बताया गया है। तो बांस के पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उससे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती मनाई जाएगी। रामानुजाचार्य की जयंती मनाई जाएगी। रामानुजाचार्य जी ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को चित्रण किया था और वैष्णववाद का समर्थन किया था। इसकी नैतिकता और शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराया था। और आज दूसरी खास बात है, आज गंगा सप्तमी, आज सप्तमी तिथि है और इसे गंगा सप्तमी के रूप से मनाया जाता है। आज ही के दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी तो इसे गंगा जयंती से भी नाम से जाना जाता है। मध्याह्न के समय माँ गंगा की पूजा का विधान है। या तो आप गंगा जल में ही गंगा जल डालकर आप नहाएं और उनकी पूजा आराधना करें। आज गंगा स्नान से सभी समस्याओं का समाधान मिलता है, तो आज आप कीजिए। और गंगा दशहरा स्तोत्र में 2 पंक्तियों का 5 बार जाप करें, समस्त शक्तियों का संचार हो जाएगा। आज गंगा स्तोत्र आपको पढ़ना है तो आप गंगा स्तोत्र की 5 पंक्तियां पढ़ सकते हैं। तो आज जरूर पढ़िए गंगा स्तोत्र की पंक्तियां, आज जरूर पढ़े तो उसमें आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और धन वैभव सब आपको अवश्य मिलेगा। बिजनेस में तरक्की के लिए पानी पीने योग्य कोई पात्र ब्राह्मण को दान कर दें। 10 की संख्या में दान करें। 10 अलग अलग ब्राह्मणों को पानी के पात्र दें। अगर 10 को नहीं दे सकते हैं तो एक पानी का पात्र दान कर दें तो बिजनेस में तरक्की मिलेगी। हर कार्य में सफलता पाने के लिए 108 बार जाप करना चाहिए। ओम नमो गंगाए विश्वरूपणाय नारायणाय नमो नमः, ऐसा जाप करेंगे तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो आज गंगा स्तोत्र पढ़िए और उसका फल पाइए। और नौकरी संबंधित अगर परेशानियां हैं तो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की उचित विधि से पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और बेल फल अर्पित करें। नौकरी की परेशानियों से छुटकारा की प्रार्थना भी करें तो इससे नौकरी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। मन में उलझन हो तो आप शांति स्त्रोत का पाठ जरूर करें।
और एक कोरे कागज पर अपने हाथों से गंगा स्रोत लिखें। एक कोरे कागज पर अपने हाथों से गंगा स्रोत लिखें तो घर में मन में जो भय है, डर है, वो सब निकल जाएगा। कागज को फोल्ड करके घर में रख दें। इस पंक्तियों का 21 बार जाप करना चाहिए। नमस्ते विश्व मैत्रिणे नंदिनिये ते नमो नमः, ऐसा मंत्र का जाप करें। तो और 14 अक्टूबर की सुबह 8:20 पर प्लूटो मार्गी हो जाएंगे। ये अभी 4 मई रात 8:50 पर प्लूटो मकर राशि में वक्री होंगे। पहले वक्री होंगे, कल के तारीख में ये वक्री होंगे। कल 4 मई है, तो प्लूटो जो ग्रह है वो रात 8:50 पर प्लूटो मकर राशि में वक्री होंगे और 14 अक्टूबर की सुबह 8:20 पर मार्गी हो जाएंगे। तो इस पर सब राशियों पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। वो क्या असर पड़ेगा ये हम कल पता करेंगे, कल मैं इसकी चर्चा करूंगी। और सप्तमी तिथि पर खजूर का सेवन करने से बचना चाहिए, ये शत्रुओं की वृद्धि कराती है। तो थोड़ा से खाने पीने का भी ध्यान रखें और आज का दिन अच्छा व्यतीत कीजिए। आज अच्छा दिन है, त्रिपुष्कर योग है, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसका 3 गुना फल आपको होके मिलेगा। आइए कृष्ण कथा में भी थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि हम तो बहुत लोगों को भगवान से डर लगता है, कहते हैं कि भगवान से मत डरो। भगवान से क्यों डरते हो? भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अगर डरना ही है तो अपने पाप कर्म से डरो। एक स्टोरी है, इस पर एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक धनवान व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। वो एक महात्मा के पास आया और वो जोर जोर से रोने लगा, रो रहा था। महात्मा ने कहा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और अब मुझे इन पाप कर्मों से डर लगने लगा है। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरे पाप कर्म मुझे अभी बहुत डरा रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। एक वक्त ऐसा भी आता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि वो पाप तो करते रहता है, उससे उस वक्त पता नहीं चलता है। जब वो कर्म करता है तो वो उससे पता नहीं चलता है कि ये वो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है। तो एक वक्त आता है जब वो पाप कर्म अगर बहुत सारे कर लिए हों तो उसे डराने लगते हैं, सोने तक नहीं देते हैं। तो जब उसे याद करते हैं ना तो वो उसे डराने लगते हैं, मन में हलचल हो जाती है। उसी तरह उस व्यक्ति भी बता रहा था कि मेरे मन में बहुत परेशानी हो रही है, वो बहुत हलचल हो रही है। कौन बताएगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? मुझे बहुत डर लगने लगा है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा प्रभु महाराज? शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करे, जाने अनजाने में मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, मैंने किए हैं, उसको भगवान भी शायद मुझे माफ नहीं करे। क्या भगवान मुझे माफ करेगा? तब महात्मा ने कहा, भगवान के सिवा और तुम्हें कौन माफ कर सकता है? एक भगवान ही तो है, भगवान में ही ताकत है, इतनी शक्ति है जो तुम्हारे सारे पाप कर्म को माफ कर सकता है। बाकी किसी में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान जी कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे हमें शरण में जाना चाहिए। अरे मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, वो श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तब उस महात्मा ने उस व्यक्ति को समझाया कि तुम्हें कितने भी पाप कर्म किए हैं, तुम घबराओ मत, घबराना नहीं। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो अब तुम भगवान को याद करो, उसका भजन करो, स्मरण करो। तो उसने पूछा, अगर मैं नाम स्मरण करूंगा, भजन करूंगा, तो क्या मेरे पाप सब कट जाएंगे? तब महात्मा कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं कटेंगे? नाम में ही तो पाप मिटाने की शक्ति है। वो महात्मा उसको समझाते हैं कि नाम में ही तो पाप मिटाने की शक्ति है। जैसे अन्न में भूख मिटाने की शक्ति होती है और जल में प्यास मिटाने की शक्ति होती है, ऐसे ही नाम में भी पाप मिटाने की शक्ति है। तुम अब नाम स्मरण करो और प्रभु का संकल्प करो, प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा कर दो। ऐसा प्रार्थना करो, उसे मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। और तुम
पाप न करने का संकल्प भी ले लो तो ईश्वर तुम्हें अवश्य माफ कर देगा। अब तुम जाकर भजन करो, नाम स्मरण करो और आगे निष्पाप जीवन जियो, तब तुम्हें सारे पाप कर्म तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। तुम नाम जाप करते रहो तो तुम्हारे पाप कर्म सब कट जाएंगे, धीरे धीरे कटेंगे, एक साथ नहीं कटेंगे। तो तुम अब नाम जाप करते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखना कि तुम्हारे पाप अगर किए हैं, जाने अनजाने में सबने किस पाप कर्म किए हैं, पाप पुण्य तो हर किसी कोई करता है, तो अगर पाप कर्म भी किए हैं तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें नाम स्मरण करना है, क्योंकि भगवान में ही इतनी शक्ति है जो हमें अपने सारे पाप कर्मों से छुटकारा दिला सकता है। और वो पाप को काटते जाए, नाम ही तो है जो हमारे पाप कटते जाएंगे। जैसे जैसे नाम लेते रहेंगे हमारे पाप सब कटते जाएंगे। जैसे कुछ बच्चा कोई गलती करता है, लिखते लिखते अगर पेंसिल से लिख रहा है, गलती कर रहा है, तो माँ उसको इरेजर देती है कि लो ये रबड़ लो, उसे मिटाओ। तो इरेजर से वो जो कुछ गलत लिखा हो तो वो मिट जाता है, मिटा देता है। उसी तरह नाम भी एक इरेजर है जो हमारे पाप कर्मों को मिटा देगा। जो हम गलत काम किए हैं उसको मिटाने की शक्ति सिर्फ नाम में है। नाम एक इरेजर है, रबर है, जिससे हम अपनी गलतियों को मिटा सकते हैं। तो आप नाम जाप करते रहिए और अपने पाप कर्म से छूटते जाइए। बस ईश्वर में ही इतनी ताकत है जो तुम्हारे पाप कर्म को काट सकता है। बस नाम जाप करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।